हेलो एवरीवन, दिस है डाइटिशियन पायल भाटिया एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दैट इज़ इन्फ्लामेशन, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। कोविड से पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, व्हाट इज़ CRP और सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है। कोविड के बाद जब बॉडी पे पेन हुए, जॉइंट्स पेन हुए, तो हमने बहुत रेगुलर ये टेस्ट करवाया CRP, और हमने देखा कि लोगों का बढ़ा हुआ आता था। तो जनरल लेमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं हमारे मसल्स पेन्स कर रहे हैं, हमारे जॉइंट पेन कर रहे हैं, या कोई आपने बहुत अपने फैमिली में जो ओल्ड एज है उनसे सुना होगा कि हमें वाई का दर्द हो गया, उसकी वजह से हम लोगों को पेन हो रहे हैं। बट हमारे लीवर में से एक प्रोटीन रिलीज होता है, दैट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो रिस्पॉन्स करता है इन्फ्लामेशन के लिए। वो इन्फ्लामेशन कहीं की भी हो सकती है, आपके मसल्स की, आपके हार्ट मसल्स की, आपके पैरों के मसल्स की, किसी भी मसल्स की हो सकती है। तो जो ये इन्फ्लामेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा पेन करती है, आपके जॉइंट्स में पेन करती है, आपकी बॉडी पेन करती है, आपको मतलब कि चलने फिरने में भी आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। और जब हम लोगों ने कोविड के बाद ये चीज़ देखी कि सबसे ज़्यादा CRP जो इंक्रीज था वो यंगस्टर्स के अंदर था, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आज भी जो अगर एवरी थर्ड पर्सन का CRP जो है वो इंक्रीज होता है, और वो कॉमनली बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स के अंदर होता है। ऐसा क्यों है? स्टडीज़ कहती हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, पैकेट फूड और प्रोसेस फूड का कंजप्शन लेते हैं, और उनका गुड कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 का कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से उनका इन्फ्लामेशन जो है वो ज़्यादा है बॉडी के अंदर। तो आपने इसको कैसे ठीक करना है और इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगी। CRP अगर आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है और अगर आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उसको टेस्ट करवा के और उसको ध्यान में देकर उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको हार्ट डिजीज़, आपको अर्थराइटिस और एनी अदर आपकी जॉइंट्स पेन की तरफ लेकर जाता है। ये तो आपके रिस्क फैक्टर है कि अगर आपके हार्ट के मसल इन्फ्लेम्ड है तो ऑब्वियसली आपको वो हार्ट रिस्क फैक्टर की तरफ लेकर जाएगा, आपको अर्थराइटिस की तरफ लेकर जाएगा। और CRP को आपने क्योर कैसे करना है, आपको अपनी डाइट के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स को सबसे ज़्यादा ऐड करना है। यंगस्टर्स के अंदर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उनकी डाइट में एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है, बट फास्ट फूड और पैकेट फूड, प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा इंक्लूड है। तो आपने अपनी डाइट के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स बहुत ज़्यादा ऐड करने हैं। लाइक कैसा हो गया एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स? जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, टर्मरिक हो गया, ग्रीन टी हो गई, बेरीज हो गई, ब्लूबेरी, क्रैनबेरीज हो गई। अगेन आपने क्या कहते हैं, टर्मरिक का वाटर ले लिया, जिंजर का वाटर ले लिया ग्रेट करके। आपने ये सारी फूड जो है अपनी डाइट के अंदर ऐड करने। नट्स हो गए, ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 3 रिच फूड्स हो गए, वो आपने ऐड करने हैं। लाइक अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपने सैल्मन फिश को ऐड किया, आप प्योर वेजिटेरियन है तो आपने वॉलनट को ऐड, नट्स के अंदर वॉलनट को ऐड किया, आपने लीफी वेजिटेबल ऐड करी और बीन्स ऐड करे, जिससे आपको ओमेगा 3 जो है वो आपको अच्छा मिले और एंटी इन्फ्लामेटरी फूड जाए, जिससे आपका CRP जो है वो लोअर साइड जाए और आपका इन्फ्लामेशन का जो प्रॉब्लम है वो कम से कम हो और आपको बॉडी पेन्स फील ना करनी पड़े। तो आपने इन सब चीज़ों को फॉलो करना है और अपनी डाइट के अंदर से ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स को जो है वो इंक्लूड करना है। और बेरीज का वाटर आप कैसे ले सकते हैं? मिक्स्ड बेरीज का जो आपका पैकेट आता है, जो आपकी ड्राइड बेरीज होती हैं, उसको आप 1 लीटर बॉटल के अंदर 2 टेबल स्पून रखिए और थ्रू आउट द डे आप वो वाटर लीजिए, कम से कम 1 से 1.5 लीटर वाटर लीजिए। वो आपके डिटॉक्स वाटर में भी हेल्प करेगा और आपको इन्फ्लामेशन में भी जो है वो हेल्प करेगा। तो आपने इन सब चीज़ों को फॉलो करना है और अपने आप को हेल्दी रखना है। थैंक यू सो मच।